बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। तो शुरू में करना था, इमरान साहब ने जो भेजा था ना शिकायत वाला, वो कर दूं? हाँ जी, वो सबसे पहले उन्होंने वो कहा था डिस्क्लेमर कि वो ज़रूर आप लगाएं। हालांकि पहले भी वो बार बार बताया भी है, लोगों को कहा भी है, लेकिन उसके बावजूद ये इसे फ्रॉड ही कहते हैं। फ्रॉड के ज़मरे में आजकल बहुत कुछ हो रहा है। मैं आम पब्लिक के लिए भी है, फ़ोनों पे बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा है। मुझे कल परसों ही फ़ोन पे मैसेज आया, अचानक नज़र पड़ी मेरी, तो शुरू का जो मैसेज थोड़ा सा खोले बगैर भी जो पढ़ा जा रहा होता है, उस पर लिखा हुआ था कि आपका एटीएम जो है वो बंद कर दिया गया है। और मैं उसी वक्त एटीएम कार्ड यूज़ करने तो जा रहा था किसी काम के लिए, साथ ही आया कि एटीएम कार्ड आपका बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया। मैंने फट वो मैसेज खोला, लैंग्वेज इसी किस्म की होती है, और साथ ही लिखा हुआ कि स्टेट बैंक की तरफ से बंद कर दिया गया और आप मज़ीद मालूमात के लिए इस नंबर पर रब्ता करें। तो मैंने देखा जिस नंबर से मैसेज आया था वो और था, और जिस नंबर पे करने को कहा जा रहा था वो और था। उतनी देर में थोड़ा सा मेरा दिमाग भी काम करना शुरू हो गया। आसिफ साहब की तरह अल्लाह का शुक्र है मैं प्लस्तर नहीं हो गया। मैं एकदम मुझे ख्याल आया कि यार ये स्टेट बैंक का मेरे बैंक से क्या ताल्लुक़ है, और दूसरा मेरे एटीएम कार्ड को ब्लॉक करें ये क्यों मैंने किया गया है, ठीक है। और ये नंबर दोनों डिफरेंट हैं, ये फ्रॉड है। ये मैं नंबर पे डायल करूँगा या तो ये मेरा फ़ोन हैक करेंगे, और या ये आगे से कोई बंदा मुझे बातों में कहेगा, बताएगा कि जनाब आप इंफॉर्मेशन दें पूरी, और उसके बाद मैं वो बोलता जाऊँगा आपका नाम क्या है, वालदा का नाम क्या है, कन्फर्म करें, डेट ऑफ बर्थ क्या है, फ़लाँ क्या है। मैं बोलता जाऊँगा कि शायद बैंक वाले पूछ रहे हैं। मैं क्या यार, पाकिस्तान का बैंक है, उत्थे केड़ा अल्लाह दा बंदा है एडा ड्यूटीफुल है कि मेरे वास्ते बैठा होएगा इस वे शाम के 7 बजे। मैं क्या भाड़ में जाए। मैं वो पेट्रोल पंप पे जा रहा था, मैंने पेट्रोल डलवा का कार्ड यूज़ किया, आराम से यूज़ हो गया। लेकिन जो फौरी रिएक्शन था मेरा, मैं भी डायल कर देने लगा था उस नंबर पे। तो जाने ठीक है जी, फूफो गायब है, इस्लामाबाद नहीं, वो मरी पहुंची भी आ गए। मुखबरी पूरी है मेरे पास। ठीक है यार, कैंडी ले जा, आज मैं उठ नहीं रहा किसी के लिए भी। ये बला एक आई हुई है डीजी खान से, और इसने मेरे दिमाग ख़राब किया हुआ। कभी ये मुझे पिन्ने चुभोती है, कभी ये सुइयाँ, कभी ये नाखून मार रही है। हाँ जी, नहीं ये नात दी मुकाबलाबाद बैदबाजी थोड़ी हो रही, काम करना जरा करते पे जी। अस्सलाम वालेकुम। ये जो मैसेज है इससे रिलेटेड मेरे पास एक मैसेज। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये वॉइस क्लिप तो बाद में आएगा ना, इससे पहले जो मैसेज है, हाँ जी, एक रिटन मैसेज था किसी का, दोनों इकट्ठे थे ना ये। अस्सलाम वालेकुम। बाबा जी के एक काके को यूट्यूब पर सुना, जब मैसेज किया बाबा जी के बारे में बात करने के लिए तो जवाब आया पे 15,000 रुपीज़ हैं जी। मैं ये इमरान का मैसेज पूरा नहीं खोला हुआ था। अच्छा, इस हिसाब से तो हम डॉक्टर साहब और आप लोगों के लाखों करोड़ों के देनदार हैं। पर क्या बात है डॉक्टर साहब की, वो कहते हैं हम चंदा लेते हैं ना देते हैं। इसी तरह कुछ लोगों ने उनकी वीडियोस के चैनल बनाकर मोनेटाइज भी किए हुए हैं, क्या इसकी इजाज़त है? नहीं इजाज़त, मैं कौन होता हूँ किसी को इजाज़त देने वाला। लेकिन देखें, मैंने बार बार कहा है, मैंने वो वाक़या भी सुनाया। एक होम्योपैथिक डॉक्टर साहब थे, मेरे ख्याल बागबानपुरा या उधर, तो बाबा जी को शिकायत भी पहुंची। किसी ने कहा कि वो सीडी वो मुफ्त ले जाते थे। रहमत प्लाजा था, जैतून प्लाजा इधर हाल रोड पे, वो काके की अम्मी ठीक हुई थी काले यरकान से, तो होल सेल का डिस्ट्रीब्यूटर था। तो उसने फिर सूरह रहमान की बहुत सी सीडियाँ जो थी ना, वो कोई भी ले, पूरे पंजाब से लोग वहाँ से आते थे सीडीज़ लेने या कैसेट्स लेने, तो वो उनको सूरह रहमान की सीडीज़ कॉम्प्लीमेंट्री तौर पे, किसी को 25, किसी को 100, किसी को जैसे भी उसका था वो देता था सबको साथ। जो होल सेलर्स आते थे कि ये आप अपने इलाकों में वैसे लोगों में बांट दें या दे दें, उस पर तरीका सारा सूरह रहमान का लिखा हुआ था सारा। तो ये जो डॉक्टर साहब थे, ये सीडियाँ वहाँ से मुफ्त ले जाते थे, अपने क्लिनिक पे वो लोगों को दवाई देते थे उस ज़माने में,
ठीक है, जो भी होम्योपैथी की दवाई थी, उसमें साथ उन्हें वो सीडी देते थे और उस सारा पैकेज उन्होंने 500 में रखा हुआ था। ठीक है, तो सूरह रहमान का बताते थे। अब बाबा जी को किसी ने शिकायत कर दी, बाबा जी खैर गए वहाँ पे, चुप करके बैठ के वहाँ देखते रहे, उसको बड़े आराम से उसकी 1-2 करेक्शन भी की और ऐसे आगे। तो हम जैसे बड़े तड़प के बाद में कि बाबा जी वो 500 रुपया ले रहे हैं सीडी का और बताने का। मैं इसलिए कहता हूँ, मैं उन्हें कहता कि बाबा जी आप बड़े खुद गर्ज हैं अपने काम के। बड़े आराम से कहते हैं काका बाबा हमने तो उसको बताया तेरे सामने कि हम तो बेगर्जी बेलौसी से कर रहे हैं, अल्लाह का कलाम है। अब वो मरीज़ों को मैसेज तो दे रहा है ना, मैसेज तो जा रहा है, सीडी पे लिखा हुआ है, बाकी 500 ले रहा है तो उसके कलाम का ले रहा है, ये जाने वो खुद हिसाब कर लेगा। हमारा तो मैसेज जा रहा है, मैं को कहते हैं खुद ही भुगत लेगा। इसी तरह मेरी वीडियोस मुझे इंडिया से कुछ काकियाँ जो ठीक हुए हैं, उन्होंने मैसेज कर करके मुझे लिंक्स भेजे। वो जो जादूगर वाली वीडियो है वो तो 100 मिलियन से ज़्यादा देखी गई है। 1-2 साइट्स पे मैंने देखा है, फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी, मतलब नॉट 10 मिलियन या 1 मिलियन। हमारी कोई वीडियो मेरे ख्याल मिलियन में नहीं है, वो 100 मिलियन से ज़्यादा वो देखी जा रही है कुछ पे। तो वो उन्होंने मुझे देखे भेजा भी कि ये मोनेटाइज है, इसमें उन्होंने पता नहीं लाखों करोड़ों कमा लिए, पता नहीं क्या कर लिए, मुझे नहीं पता मिलते हैं उसके कि नहीं मिलते हैं। तो मैंने उन सारों को आगे से जवाब दिया था कि भाई मैसेज जा रहा है, ठीक है। ये 1-2 मौलाना हजरात हैं, उन्होंने अपनी चैनल्स पे वो वीडियो चढ़ाई, कईयों ने उसकी इंग्लिश उर्दू ट्रांसलेशन के साथ चढ़ाई है और वो भी कई लाखों में देखी गई है। मुझे नहीं पता उसके उन्हें पैसे मिले या नहीं मिले, लेकिन मैसेज ज़रूर गया, ठीक है। और जहाँ तक मोनेटाइज करना बाकी वीडियोस का भी है, ठीक है, मुझे ये बहुत ज़्यादा लोगों ने समझाया है, बताया भी है। सदफ़ ने जब ये चैनल शुरू किया था शुरू में, तो मैंने इसे काफ़ी स्नब किया। तो ये उस वक्त शुरू की वीडियोस आप देखेंगे ना, तो 4-4, 5-5 मिनट की ज़रा वो मुख्तलिफ़ क्लिप्स जोड़ के इसने वो शेर व शायरी में बात है या टीजिंग वे में है, लेकिन इस तरह दुआ सेशंस नहीं है। क्योंकि दुआ सेशन का मसला भी था कि जिस तरह टून क्लास आती है बीच में या जो हरकतें होती हैं वो कैमरे में चली जाए, तो किसी को समझ तो आनी नहीं है। ये कौम तो फतवा लगाती है, बंदा ही मार देती है, जला देती है, सबूत ही गायब कर देती है। तो मैंने कहा यार जितनी बात है खैर है। खैर फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बात जाती रही। कोविड के दिनों में मुझे अंदाज़ा हुआ कि लोगों को कितना ज़्यादा बेताबी से इस चीज़ का इंतज़ार भी है और इसकी ज़रूरत है, और लोग इस चीज़ के लिए फ़ोन करना शुरू हो गए और बार बार। तो हमने वो लाइव सेशन फिर उस तरह करना, पहले मैं घर से करता रहा, वो चलता रहा। लेकिन इन वीडियोस को जब उस वक्त भी पजीराई मिली या ये सारा बहुत ज़्यादा देखा जाता था, तो मुझे मीडिया से कुछ लोगों ने या कंप्यूटर के जो भी लोग जानने समझने वाले थे, उन्होंने बड़े हिसाब लगा के मुझे बताया कि ये इसमें इतने पैसे, इतने पता नहीं $1000 ये वो हो जाएगा, तो आप इसको करें। मैंने उन्हें सारी सी एक बात कही कि हम ना चंदा लेते हैं ना देते हैं, और जितने लोग दुनिया में सुन रहे हो अभी तक तो अल्लाह के करम है कि ऐसे ही है, और मेरा कोई काम रुका नहीं है, ठीक है। ये मिलाद शरीफ से लेके उर्स बाबा जी का कोई काम ये आप लोग खुद ही करते हो। मुझे तो ये भी नहीं पता कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। कर के अपना रांझा राजी करके भाग भूग जाते हो, जिसके इससे जो काम आता है वो कर लेते हो। लेकिन इस सारे काम का इसमें हुस्न ही ये है, और इसके रिज़ल्ट्स भी ज़बरदस्त इसीलिए हैं, ये बेलौस और बेगरज तरीके से करने वाला काम है, खलूस दिल से करने वाला काम। इसमें अगर आप में से भी कोई अपना अलहदा चैनल बनाता है और उसे मोनेटाइज करता है या उन वीडियोस को और उसके पैसे लेना शुरू कर देता है, तो वो ले रहा है तो फिर वो अपने ज़िम्मेदार खुद है। वो अपना हिसाब लगा ले साल बाद 2 साल बाद, तो उसने जितने कमाए होंगे ना उससे ज़्यादा उसके लग गए होंगे, और लगे भी तकलीफ़ से होंगे। कोई हड्डी टूट गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, बीमार हो गए, कोई और ही फड्डा पड़ गया, तो करना है तो करें। मेरा क्या है, मेरा मैसेज आ रहा है, ठीक है, मेरे में तो है, चलो किसी तरह कोई करे, ठीक। बाकी अगर वो पैसे लेता है तो वो जाने और रब जाने। लेकिन जो दूसरा काम शुरू हुआ कि लोग मेरी ही आवाज़
समझ के वो खातून ने, नॉर्वे वाली ने, जो FIA में केस मेरे ख़िलाफ़ किया हुआ था कि डॉक्टर जावेद साहब को मैं फ़ोन करती रही हूँ और उन्होंने मेरे से पता नहीं 20 लाख रुपया ले लिया और काम भी मेरा नहीं हुआ। और मेरा एजेंट उनके घर भी पहुँच गया, 8 लाख उन्होंने वहाँ पे किया आसिफ साहब की तरह, और 12 लाख उन्होंने वैसे अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। तो वो अकाउंट में ट्रांसफ़र करना जो था ना, वो मेरे काम आ गया, क्योंकि वो जो नॉर्वे वाली वीडियो वो भेज रही थी घर के कैमरे की कि ये बंदा आया और इसको मैंने 8 लाख दिए, तो